हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 डिक्शनरी का नया टॉपिक दैट इज कैलकुलेटिंग मैक्सिमम, मिनिमम एंड सम। आज हम यूज़ करेंगे मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन एंड सम फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, आपकी डिक्शनरी में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कीज की उसको रिटर्न करेगा। ऐसे मिन फंक्शन क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी कीज की उसको रिटर्न करेगा। सम फंक्शन क्या करेगा, उसको टोटल कर कीज की वैल्यू को रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आपने एक D1 डिक्शनरी बना रखी है, उसके अंदर जो आपकी कीज़ हैं यहाँ पर वो क्या है, एज अ ट्यूपल के फॉर्म में है और उसकी वैल्यू 1 है। ऐसी सेकंड की जो है वो 3 एंड 4 दैट इज एक ट्यूपल के फॉर्म में है और उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। आपने एक D2 डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, उसके अंदर ग्रीन हाउस है आपकी की है और 20 जो है उसकी वैल्यू है, ब्लू हाउस उसकी 30 एंड सो ऑन। अगेन D3 आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, 41 उसकी की है, एन उसकी वैल्यू है, 12 उसकी की है, एस उसकी वैल्यू एंड सो ऑन। D4 के अंदर भी आपने कीज एंड वैल्यूज को पेयर कर रखा है। 1.5 आपकी की है, एन उसकी वैल्यू है, 3.5 उसकी की है। दैट मीन्स यहाँ पे आपने फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर दे रखे और उसकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अगर आप मिनिमम D1 करते हो, दैट मीन्स आप D1 के अंदर से मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, जो मिनिमम वैल्यू ट्यूपल की थी। यहाँ पर वो ट्यूपल पे काम कर जाएगा। D1 के अंदर आपका क्या था, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो मिनिमम वैल्यू क्या थी आपकी, दैट इज 1 एंड 2। ऐसा ही आपने अब क्या करा, मिनिमम D2 उसने क्या करा, जो स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर किससे करा होगा, किसके बेस पे करा होगा, अस की वैल्यू के बेस पे कंपेयर करा होगा। उस कंडीशन में बी की वैल्यू स्मॉल आई होगी, जो और वैल्यूज है उस कंडीशन में उसने क्या करा, आपकी मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर दी। ऐसे उसने क्या करा, D3 के अंदर से मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर दी और आपने एक यूज़ करा दैट इज मिन D4। D4 आपका कहाँ है, ये है, उसमें से वैल्यू प्रिंट कर दी दैट इज 1.5। फिर आपने ऐसी मैक्स वैल्यूज़ निकाल ली। मैक्स वैल्यू क्या करेगा, उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। लेकिन आपने लिखा सम D1 के अंदर क्या थी, ट्यूपल्स थी। ट्यूपल्स के अंदर वो ऐड नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करेगा, एरर दे देगा। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग और सपोज आपकी एक की जो होती वो नंबर होती और दूसरी की जो होती वो स्ट्रिंग होती, उस कंडीशन में भी वो एरर जनरेट करता। तो डिक्शनरीज की होमोजेनियस कीज़ क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स आपकी कीज़ जो होनी चाहिए वो सेम डेटा टाइप की होंगी, जब भी आप डिक्शनरीज के अंदर कंपेयर कर सकते हो। दैट मीन्स आप मैक्स, मिन फंक्शन और सम फंक्शन यूज़ कर सकते हो। सम फंक्शन आप जब भी यूज़ कर सकते हो जब आप न्यूमेरिक, फ्लोट और या जो भी डेटा टाइप जिसके अंदर आप एडिशन कर सको उसको यूज़ कर रहे होगे, जब भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, एक डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएट है जिसका नाम क्या है, 1 है। उसके अंदर एक की है 1, उसकी वैल्यू गुलफाम, 4 की है उसकी वैल्यू अमित, 3 की है उसकी वैल्यू मानस, 2 की है उसकी वैल्यू अभिक एंड 5 की है उसकी वैल्यू ऋतु है। अगर मैं लिखता हूँ मैक्स और क्या करता हूँ, दैट इज इस डिक्शनरी का नाम पास करता हूँ ए, तो कौन सी की प्रिंट होगी, दैट इज 5, क्योंकि 5 ही मेरी मैक्सिमम की है। अगर मैं लिखता हूँ MIN दैट इज मिनिमम और ए लिखता हूँ, तो इसमें मिनिमम की कौन सी है, दैट इज 1, तो वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ सम और क्या लिखता हूँ, दैट इज ए, तो क्या करेगा, दैट इज 1 + 4 5, 5 + 3 दैट इज 8, 8 + 2 दैट इज 10, 10 + 5 दैट इज 15 प्रिंट कर देगा। अगर मुझे ये बाई डिफॉल्ट किस पर ऑपरेशन कर रहा था, दैट इज कीज पर काम। एग्जाम्पल 13.8 को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या करे, आपकी डिक्शनरीज के अंदर से मैक्सिमम, मिनिमम और सब कीज का और वैल्यूज़ का दोनों का प्रिंट कर दे। तो आपकी जो डिक्शनरी है वो क्या है, नंबर्स है, उसका नाम क्या है, नंबर्स है, और 1 उसकी की है और 111 उसकी वैल्यू है, 2 उसकी की है, 222 उसकी वैल्यू है, 3 उसकी की है, 333 उसकी वैल्यू है, 4 उसकी की है और 444 उसकी वैल्यू है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर उसको इनिशलाइज कर दिया, दैट मीन्स मेरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई होगी। फिर आपने प्रिंट कर दी, उस डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया। फिर आपने एक वेरिएबल ले लिया मैक्स की वैल, और उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू थी की वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दी, इस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दी। ऐसे आपने फंक्शन यूज़ करा मेन और उसके अंदर आपने क्या पास कराई, डिक्शनरी पास कराई, वो मेन की वैल्यू के अंदर ट्रांसफर हो गई होगी। फिर आपने क्या करा, प्रिंट मैक्स
और मिनिमम कीज़ की वैल्यू प्रिंट कराई है। तो मैक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई और मिनिमम की वैल्यू प्रिंट हो गई होगी। मैक्स की वैल्यू क्या आई होगी, 4 आई होगी, और मिनिमम की वैल्यू क्या आई होगी, 1 आई होगी। फिर आपने क्या करा, एक मैक्स वैल्यू नाम का वेरिएबल क्रिएट करा और उसके अंदर मैक्स फंक्शन यूज़ करा। मैक्स फंक्शन के साथ आपने क्या करा, नंबर्स जो आपकी डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ पास कराया। जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 444, वो किसके अंदर पास हो गई होगी, मैक्स वैल्यू के अंदर। फिर आपने क्या यूज़ करा, मेन वैल्यू वेरिएबल लिया इक्वल्स टू मेन नंबर्स जो आपकी डिक्शनरी का नाम है डॉट वैल्यूज़। मिनिमम नंबर की वैल्यू कौन सी है, इसमें 111 है, वो मेन वैल्यू के अंदर ट्रांसफ़र हो गई होगी। फिर आपने क्या करा, मैक्स वैल्यू जो आई थी, मिनिमम वैल्यू जो आई थी, उसको प्रिंट करा दिया। फिर आपने क्या करा, की सम इक्वल्स टू सम नंबर्स, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी जो कीज़ है उनका टोटल करके वो किसके अंदर प्रिंट ट्रांसफर कर देगा, की सम के अंदर। देन आपने वैल्यूज़ की सम कराया, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, सम नंबर्स डॉट वैल्यूज़। दैट मीन्स नंबर्स डॉट वैल्यूज़ क्या करेगा, इस डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज़ रिट्राइव करेगा। जब वैल्यूज़ रिट्राइव हो जाएंगी तो किसके अंदर जाएंगी, सम फंक्शन के अंदर जाएंगी। सम फंक्शन क्या करेगा, उन वैल्यूज़ का टोटल कर देगा। आपने कीज़ का सम जो आया था और वैल्यूज़ का जो सम आया था वो प्रिंट करा दिया। इसको एक बार देख लेते हैं। एंटर कर लिया। देखिए आपकी ये क्या थी, दैट इज़, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ। आपका क्या है, ये आपकी डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है, नंबर्स। फिर आपने क्या करा, मैक्स के अंदर से क्या निकाला, नंबर, इस डिक्शनरी के अंदर से मैक्स वैल्यू निकाली और मैक्स की वैल्यू के अंदर ट्रांसफर कराई है। उसके अंदर क्या गई होगी, दैट इज़ 4 गई होगी। फिर आपने मिनिमम फंक्शन यूज़ करा किसके अंदर, उस डिक्शनरी में, तो वो वैल्यू किसके अंदर गई होगी, मीन की वैल्यू के अंदर। देन अगेन आपने उसको प्रिंट करा दिया, जो कि यहाँ पर ये प्रिंट हो गई है। पहले आपकी डिक्शनरी प्रिंट हुई है, देन आपकी ये वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। ये आपने देखिए सबसे पहले क्या करा, मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है प्रिंट कराई है। फिर आपने क्या करा, मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू मैक्स नंबर्स डॉट वैल्यूज़। नंबर्स क्या है, आपकी डिक्शनरी है और उसमें से ये क्या करता है, वैल्यूज़ क्या करता है, दैट मीन्स वैल्यूज़ रिटर्न करता है। तो मैक्स फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज़ रिटर्न हुई होंगी, उसमें से उसने क्या करा, मैक्स जो भी होगा वो रिटर्न करा। मैक्स क्या था, दैट इज़ 444, और मिनिमम क्या था, दैट इज़ 111। वो आपने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है। ये देखिए, ये आपने यहाँ पर मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू प्रिंट करा ली, जो ये प्रिंट हो गई है। फिर आपने क्या करा, वैल्यूज की सम इक्वल्स टू सम नंबर्स। दैट मीन्स डिक्शनरी की कीज़ की जो वैल्यू, जो डिक्शनरी की कीज़ है उसका टोटल हो जाए और किसके अंदर चला है, की सम के अंदर। फिर वो आपने प्रिंट कराया है, दैट इज़ की सम आपने यहाँ प्रिंट कराया है। तो की सम आपका कितना है, दैट इज़ 10। 1 + 2 दैट इज़ 3, 3 + 3 दैट इज़ 6, 6 + 4 दैट इज़ 10। ये प्रिंट हो गया। फिर आपने क्या करा, दैट इज़ कीज़ की मैक्सिमम कीज़ की अपनी वैल्यू प्रिंट करा ली थी। अब आपने क्या करा, सम इक्वल्स टू नंबर्स डॉट वैल्यूज़। नंबर्स डॉट क्या है, नंबर आपका क्या है यहाँ पर, दैट इज़ डिक्शनरी का नाम, डॉट वैल्यूज़ क्या करा उसने, उस डिक्शनरी की वैल्यूज़ यहाँ पर रिट्राइव करी होंगी और किसको पास करी होंगी, सम वेरिएबल, सम फंक्शन को। सम फंक्शन ने क्या करा, जो वैल्यूज़ यहाँ पर आई थी उनका टोटल कर दिया और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, वैल्यू सम के अंदर। वो आपने यहाँ पर प्रिंट करा ली, जो कि क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको मैक्स, मेन और सम फंक्शन क्लियर हो गया होगा डिक्शनरी का। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।